द्वारका का राजमहल। समुद्र की लहरें गूंज रही हैं। आकाश में संध्या की लालिमा फैली है। राजमहल के प्रांगण में दो भाई बलराम और श्री कृष्ण साथ बैठे हैं। एक ओर हल की शक्ति, दूसरी ओर बांसुरी की मधुरता। आज दोनों के बीच एक गहरा संवाद होने वाला है। बलराम जी ने कहा, भैया कृष्ण, हम दोनों ने कई युद्ध लड़े, कई अधर्मियों का अंत किया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या केवल धर्म की रक्षा ही पर्याप्त है या धर्म के साथ करुणा भी उतनी ही आवश्यक है? श्री कृष्ण ने कहा, भैया यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। धर्म और करुणा दोनों ही आवश्यक है। यदि केवल धर्म हो और करुणा न हो तो वह कठोरता बन जाता है, और यदि केवल करुणा हो और धर्म न हो तो वह कमजोरी बन जाती है। जीवन का संतुलन तभी है जब धर्म और करुणा दोनों साथ हो। बलराम जी ने कहा, परंतु भैया, जब पूतना आई और तुमने उसे मारा तब क्या करुणा का स्थान था? श्री कृष्ण ने कहा, भैया पूतना आई तो मुझे मारने, परंतु उसके भीतर मातृत्व का भाव छिपा हुआ था। मैंने उसके प्राण तो लिए पर उसके मातृत्व को स्वीकार किया। यही कारण है कि पूतना को मोक्ष मिला। यही है धर्म और करुणा का संगम, अधर्म का नाश और करुणा का वरदान। बलराम जी ने कहा, लेकिन महाभारत का युद्ध, उसमें लाखों लोग मारे गए, क्या वह करुणा का मार्ग था? श्री कृष्ण ने कहा, भैया युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। जो प्राण गए वे कर्म के बंधन से मुक्त हुए। धर्म की रक्षा बिना बलिदान के संभव नहीं, और करुणा का अर्थ यह नहीं कि अधर्म को बढ़ने दिया जाए। करुणा तभी सार्थक है जब वह धर्म के साथ जुड़ी हो। श्री कृष्ण ने कहा, कल्पना कीजिए, एक किसान है, खेत में खरपतवार उगाए। यदि किसान करुणा दिखाकर उसे न निकाले तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार अधर्म को हटाना ही धर्म है, और करुणा यह है कि उसे हटाकर भी मुक्ति का मार्ग दिया जाए। बलराम जी गहराई से सोचने लगते हैं। बलराम जी ने कहा, भैया एक बात और, सभा में शिशुपाल तुम्हारा अपमान करता रहा, फिर तुमने उसे सुदर्शन चक्र से मार डाला। वह तो तुम्हारा रिश्तेदार भी था, क्या वहाँ करुणा नहीं थी? श्री कृष्ण ने कहा, भैया शिशुपाल को मैंने जन्म से ही वचन दिया था कि उसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, और मैंने उसे 100 बार क्षमा भी किया। पर जब वह सीमा पार कर गया तब धर्म की रक्षा हेतु उसका वध किया। यह करुणा ही थी कि मैंने उसके 100 अपराध क्षमा किए, और धर्म यही था कि उसके और अपराध सहना समाज के लिए विनाशकारी होता। इसलिए शिशुपाल का वध धर्म और करुणा दोनों का संगम था। बलराम जी गंभीर स्वर में बोले, अब समझ गया भैया, करुणा की भी सीमा है। सीमा तक करुणा और सीमा के बाद धर्म। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ भैया, यही है जीवन का रहस्य। थोड़ी देर बाद बलराम जी ने फिर पूछा, भैया एक बात मुझे सदा खटकती है। महाभारत युद्ध के बाद महारानी गांधारी ने आपको श्राप क्यों दिया, और आपने वह श्राप स्वीकार भी क्यों कर लिया? श्री कृष्ण का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भैया श्राप तभी प्रभावी होता है जब वह आंसुओं और पीड़ा से निकले। गांधारी ने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। उसके लिए धर्म और अधर्म का भेद नहीं रहा। वह केवल एक माँ थी जिसने अपने बच्चों को खो दिया। उस समय उसने मुझे दोष दिया और कहा, कृष्ण तुमने यह युद्ध रचाया है, अब तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। भैया मैं चाहता तो उस श्राप को रोक सकता था, परंतु धर्म यही था कि मैं उसकी पीड़ा का सम्मान करूं। करुणा यही थी कि मैं उसकी आंखों से निकले आंसुओं को अनसुना न करूं। यदुवंश का अंत तो होना ही था। गांधारी का श्राप केवल उस लीला का साधन बना। बलराम जी ने कहा, भैया अब मैं समझ गया। धर्म केवल कठोरता नहीं है और करुणा केवल कमजोरी नहीं। दोनों का संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। तुमने धर्म की रक्षा भी की और करुणा का सम्मान भी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं,
अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। समुद्र की लहरें शांत हो जाती है और संध्या का आकाश सुनहरी आभा से भर उठता है। दोनों भाई मौन में बैठे हैं, मानो सृष्टि का रहस्य उनके हृदय में उतर आया हो। यह संवाद हमें यह सिखाती है कि धर्म के बिना करुणा अंधी है और करुणा के बिना धर्म कठोर है। धर्म और करुणा का संतुलन ही जीवन का मार्ग है। रामायण और महाभारत दोनों यही संदेश देते हैं कि शक्ति का अहंकार नाश करता है, पर सत्य, धर्म और करुणा सदा अमर रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय बलराम।